एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई गोवर्धन और आत्माराम रहते थे। उनके दादाजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाया था और ये अफवाहें थी कि इन धन को उन्होंने कहीं गुप्त स्थान में छिपा कर रख रखा है। दादाजी की मृत्यु के बाद यह रहस्यमय धन गांव वालों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। गोवर्धन और आत्माराम दोनों के दिलों में इस धन की खोज की तीव्र इच्छा थी, लेकिन स्वभाव से दोनों बहुत अलग थे। गोवर्धन मेहनती और धैर्यवान था, जबकि आत्माराम को सब कुछ आसानी से और जल्दी से मिलना चाहिए होता था। एक दिन आत्माराम ने गोवर्धन से कहा, भाई, हमें दादाजी के छुपाए हुए धन को ढूंढना चाहिए। वो हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना देगा। गोवर्धन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें वह धन ढूंढने के लिए गांव के पुराने लोगों को दादाजी के मित्रों से मिलाना चाहिए। उन दोनों ने अपनी खोज शुरू की। आत्माराम ने कुछ ही दिनों में खोज त्याग दी। उसे वह जल्दी चाहिए था। वही गोवर्धन ने गांव के बुजुर्गों से बात की, अपने दादाजी के पुराने दोस्तों की शरण ली और पुरानी किताबों और नक्शों की गहन जांच की। अंत में उसे एक सुराग मिला। एक पुरानी किताब में एक कविता थी जिसमें धन छिपाने का संकेत मिला। कविता कुछ इस प्रकार थी, जहां पूरब में सूरज नमस्कार करता और पीपल की छाया नीचे समाधि पर पड़ता। वहां खोदो और देखो तुम क्या पाते हो। दादा की दौलत तुम्हारे इंतजार में सोती हो। गोवर्धन ने तत्पर होकर पूरब की दिशा में स्थित पीपल के पेड़ को खोजा, जिसकी छाया समाधि पर पड़ती थी। उसने उस समाधि की खुदाई शुरू की और एक बड़ा संदूक पाया, जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर भरे हुए थे। उसने इसे आत्माराम के साथ बांट लिया, जो उसकी इस सफलता पर हैरान था। गोवर्धन की मेहनत, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने उसे वह धन दिलाया, जबकि आत्माराम को उसकी आलस्य और अधीरता से निराश किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और निरंतर प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।